कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों की पश्चिम बंगाल में रैलियां हुई, जिसके बाद भी अकेली ममता बनर्जी पूरी बीजेपी ब्रिगेड पर भारी पड़ी। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाब हुई। विभिन्न पार्टियों ने ममता बनर्जी की लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सत्ता पर कब्जा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और साथ ही बड़ी बड़ी जीत को लेकर ममता बनर्जी को शुभकामनाएं भी दी हैं। दीदी फिर से वहां सरकार ममता दीदी बनाने जा रही है। बंगाल में बीजेपी ने सारी ताकत झोंकी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही थी। बंगाल की जनता ने औंधे मुंह पटका है बीजेपी को। बंगाल में राष्ट्रीय जनता दल का अनकंडीशनल सपोर्ट था वहां ममता दीदी को। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, दीदी ओ दीदी 2 मई दीदी गई, अब तो 2 मई दीदी फिर से आ गई। बीजेपी वहाँ कुछ नहीं कर पाई। अब तो बंगाल की जनता खोज रही है बीजेपी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। दादा ओ दादा, ये क्या हो गया? बीजेपी किस तरह बंगाल में चुनाव हार गया? तो अब तो बंगाल की जनता ने खेला कर दिया। जो ममता दीदी ने कहा था खेला हो गया बीजेपी का। वहाँ बंगाल में खेला हुआ, अब बिहार में खेला होगा। ममता बनर्जी 2/3 बहुमत से वहाँ आ गई और कुछ लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा दाढ़ी बनाकर घूम रहे थे। वो बंगाल का वो जो हावड़ा का पुल था उसको बेचने के लिए। लेकिन जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बंगाल के पश्चिम बंगाल की जनता को, कि उन्होंने हावड़ा पुल को बिकने से, चोरों से बचाने का काम किया। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो दाढ़ी बनाकर घूम रहे थे कुछ लोग, उसको बकरा साबित कर दिया लोग, बंगाल की जनता ने। और देश में कोरोना जो आज संक्रमण बढ़ रहा है वो केंद्र सरकार का देन है, जिसके वजह से लोगों की मौत हो रही है। और बंगाल की जनता समझती थी ये धोखेबाज है और देश को जब धोखा दे रहा है तो हम लोग को भी धोखा देगा। ममता दीदी इस देश की भविष्य तो बोलते थे कि मोदी नहीं तो कौन। ममता दीदी इंडिया की फ्यूचर। ममता देश की नेता, इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड टीम, जिसमें भाजपा, केंद्र सरकार के अलावे CBI, ED, चुनाव आयोग, जिनको गोवा का कहीं का राज्यपाल बनाए, और उसके बाद उनके एंटायर मंत्रिमंडल को पैसे दे करके